हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आज हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। आ जाओ पहले स्लाइड पे। क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या होगा? हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। बायोस मतलब क्या होता है? लाइफ। लोगोस मतलब स्टडी। तो क्या पढ़ेंगे हम? स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग। सब जितने भी छोटे से छोटी चीज हैं जिनको मतलब हम अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम किससे देखते हैं? माइक्रोब से, माइक्रो स्कोप से। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म या स्मॉल लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा आपका? स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। देखो डिफिनीशन लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म जीवी, जिनको हम किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्योंकि वो उनको हम क्या कर सकते हैं? अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे कि आपके हो गए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, जिन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा बैक्टीरिया क्या कॉस्मोपोलाइटन में होता है, सभी जगह पाया जाता है। ठीक, तो इनको आप देख नहीं सकते हो। आपका जो रिस्ट है ना, आपका हैंड, हैंड में कितना होता है? हैंड आपका फुल ऑफ 1000 बैक्टीरिया आपके हैंड में होंगे। तो हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हम अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। फिर देखो, स्मॉल लिविंग थिंग्स में माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स कौन कौन से आ गए? ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आ गए आपके? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। हमारी खुली आंखों से, हमारी नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, जिससे हम इनका ऑब्जर्वेशन कर सके, इनको देख सके। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स आपके लिए कैसे हो सकते हैं? आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल से कैसे हो सकते हैं? आपके बहुत सारे माइक्रोब से क्या बनती है? आपकी एंटीबायोटिक बनती है। ठीक है, आपका प्रोबायोटिक बनता है। ठीक, लेकिन हार्मफुल कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरस से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है? हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। या फिर आपकी जैसे ब्रेड में आपका क्या लग गया? फंगस लग गया, तो क्या हो गया? वो खराब हो गया, तो आपको स्पॉइलेज हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है आपका? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखिए कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ कुछ उन्होंने डिस्कवर किया है। ठीक है, वो क्या क्या है? हमारा माइक्रोबायोलॉजी कैसे हमारी माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री कैसे है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता गया है, हम उसके बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, आप देखो साइंटिस्ट कौन से आपके? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने कब? 1676 में। ठीक है, 1676 में क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स मतलब क्या? एनिमल का क्या देखा इन्होंने? सेल देखा, एनिमल का सेल देखा। ठीक है, फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सेल था जो उन्होंने देखा था वो किसका था? एनिमल का, इसलिए उन्होंने क्या बोला? उसको एनिमल क्यूल्स बोला। ठीक है, यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तब क्या था? तब ये हमारा माइक्रोस्कोप कैसे होता था? बहुत ही सिंपल होता था, इसमें लेंस सिंपल लगाई जाती थी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? आपको एंटोन वॉन लीवेनहॉक को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कब? 1861 में। लुईस पास्चर ने क्या देखा? लुईस पास्चर ने देखा पॉस्चराइजेशन कैसे होता है, और पॉस्चराइजेशन से आपका वैक्सीन बना। कौन सा वैक्सीन? आपका रेबीज और एंथ्रैक्स का। ठीक है, इन्होंने पॉस्चराइजेशन डेवलप किया, पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस समझा। कैसे? स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। कैसे? स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। इसीलिए पॉस्चर से आपका क्या याद रखोगे आप? पॉस्चराइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच कब आए? 1876 में। उन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो माइक्रोब्स है, ठीक है, वो स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर रहे हैं। कोई जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरियल डिजीज कॉज कर रहे हैं। वायरस है, वो वायरल डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ प्रोटोजोन डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो कहे कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे कि कोच पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक, इन्होंने क्या देखा कि एंथ्रैक्स बेसिलस, ठीक है, ये आपका क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को क्या कर रहे हैं? आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपकी डिजीज कॉज हो रही है।
ठीक है। कोच ने क्या देखा, कोच ने देखा कि कॉज ऑफ डिजीज कैसे हो रही, स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक माइक्रोब्स से हो रही है। ठीक, फिर देखो जोसेफ लिस्टर 1867 इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक सर्जरी। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया कार्बोलिक एसिड यूज करके। ठीक है, लिस्ट्रीन आपका क्या हो गया, माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। फिर देखो एडवर्ड जेनर ने 1796 में क्या किया, इन्होंने डेवलप किया फर्स्ट वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स फ्रॉम काउ पॉक्स। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया पेंसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है आपका, पेंसिलिन, और किसने डिस्कवर करवाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, कब करवाया, 1928। ठीक है, एली मेचनिकोफ ने क्या किया, 1882 में डिस्कवर किया फैगोसाइटोसिस की बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाता है तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी डिफेंस शो करती है, कौन से प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से। ठीक है, लास्ट आपके साइंटिस्ट कौन है, जोसेफ पेट्री। जोसेफ पेट्री ने क्या किया, कल्चर मीडिया, आप जब माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप कल्चर करो, बहुत सारे बैक्टीरिया को कल्चर करोगे, तो उन्होंने पेट्री डिश डेवलप की जिसमें आप कल्चर मीडिया रख सकते हो। ठीक है, तो पेट्री ने क्या डिस्कवर किया, पेट्री डिश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इन्हीं का, एवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो क्या क्या, पहले कौन आया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1676 में, इन्होंने क्या देखा, पहले माइक्रोस्कोप से एनमैक्यूल्स यानी एनिमल सेल देखा। ठीक है, फिर एडवर्ड जेनर आए 1796 में, इन्होंने क्या दिखा, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाया, कौन सा, स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, फिर लुइस पास्चर आए 1861 में, इन्होंने क्या दिया, जर्म थ्योरी दी, पॉस्चराइजेशन दिया और वैक्सीन के बारे में बनाया। ठीक है, फिर आपका कौन है, जोसेफ लिस्टर 1867 में, इन्होंने क्या किया, एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका रॉबर्ट कोच 1876 इन्होंने कोच पोस्टुलेट दिया, एंथ्रैक्स बेसिलस दिया। ठीक है, फिर एली मेचनिकोफ 1882 में आया जिन्होंने क्या बताया, बॉडी में डिफेंस शो होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक आपका बनाया, इस एरा को 1928 को क्या कर रहा था, आपको एंटीबायोटिक एरा कहलाता था। उन्होंने क्या बनाया था, पेंसिलिन का डिस्कवर किया था। ठीक है, इसकी आपके मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या और आपने डेवलपमेंट करवाया, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, आपका आरडीएनए, CRISPR, बायोटेक्नोलॉजी, आपके सब किस में आ गए, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में आ गए। देखो यहाँ पे मैंने एक निमोनिक लिखा, LJKLMF, लिवेनहॉक, जेनर, कोच, लिस्टर, मेचनिकोफ और फ्लेमिंग, ये आपके क्या हुए, इवोल्यूशंस होते आए हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन कौन से ब्रांच होते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी आपका जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए हमको इसको समझने के लिए इसमें हमने क्या किया, ब्रांचेस डिस्कवर किए, हमने इसको ब्रांचेस में तोड़ दिया। पहला कौन सा आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा प्योर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी किस पे, हम किसके बेसिस पे देखते हैं, बेसिक स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की। ठीक है, हम माइक्रोब्स की बेसिक स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको किसमें, इस ब्रांच का क्या नाम रख दिया, प्योर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, अब नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरियोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, बैक्टीरिया की, जैसे कि आपकी स्टाइफ्लोकोकस, इकोलाई, ये सब क्या आपके बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, वायरस की स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, HIV हो गया, और अभी आजकल जो अभी हम एक पेंडेमिक से निकल के आए हैं, कौन से पेंडेमिक से, कोविड-19। ठीक है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब आपकी किससे स्टडी होगी, फंगस की, स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, जैसे कैंडिडा होगा, एस्परजिलस हो गया। फाइकोलॉजी जिसको हम एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। फिर प्रोटोजूलॉजी जिसमें हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल आपका क्या हो गया, अमीबा, प्लाज्मोडियम। फिर पैरासिटोलॉजी यानी पैरासाइट की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल क्या हुए, हेलमिंट्स और प्रोटोजोआ। इम्यूनोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसे डिफेंस मैकेनिज्म को शो कर रही है उसकी स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी। ये सब आपके किस में आ गए, प्योर माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है आपका
अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज इन फार्मेसी एंड इंडस्ट्री की कौन कौन सी क्या क्या यूज आ रहा है हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी की है फार्मेसी में और इंडस्ट्री में, उसको हमने क्या बोल दिया, कौन सा ब्रांच बोल दिया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपका पहला फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फार्मेसी में क्या आपका यूज हो रहा है, जैसे कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी हुई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी करके हम ड्रग का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, एंटीबायोटिक बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं और स्टरलाइजेशन मेथड को भी प्रोसेस करवा सकते हैं। सेकंड क्या, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यूज ऑफ माइक्रो फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे कि आपका अल्कोहल का हुआ, एंजाइम का हुआ या ऑर्गेनिक एसिड का हुआ, इनका यूज कहाँ करें माइक्रोब्स का, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल पे हम इनका प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को डायग्नोस कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक। फिर आपका क्या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम क्या कि सॉइल फर्टिलिटी की, इनसे कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं उनको हम यूज करके क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी देख रहे हैं, बायो फर्टिलाइजेशन बना रहे हैं और पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, इसमें क्या होता है आपका फर्मेंटेशन, प्रिजर्वेशन और स्पॉइलेज प्रिवेंशन, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आपका लास्ट देखो क्या है, सेकंड लास्ट, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो रहा है आपका, माइक्रोब्स को हम स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, वाटर, सॉयल, एयर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बायोडिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। वाटर और सॉयल एयर में जो माइक्रोब्स हैं उनको हम किस तरह यूज कर रहे हैं, उनको वेस्ट मैनेजमेंट और बायोडिग्रेडेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये किसमें आ जाएंगे आपके इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके किसकी, इंसुलिन की। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को मैंने यहाँ पे और अच्छे से वो कर दिया है, देखो क्या होता है आपका वही सेम, कौन कौन सा आ जाएगा आपका, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी और आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। और नेक्स्ट आपका क्या है, जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे देखो मैंने एक ब्रांचेस हम माइक्रोबायोलॉजी का चार्ट बनाया हुआ है, पहला क्या है आपका प्योर अप्लाइड, प्योर में बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोलॉजी और आपका फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको याद करने का एक देखो निमोनिक बनाया मैंने, बिग वायरस मेक पीपुल इची आफ्टर इन्फेक्शन, बिग वायरस मेक पीपुल इची आफ्टर इन्फेक्शन, यानी बिग से आपका क्या हो बैक्टीरियोलॉजी, बी से आपका वायरोलॉजी, एम से माइक्रोलॉजी, पी से फार्मास्यूटिकल, आई से इंडस्ट्रियल, ए से आपका एग्रीकल्चर और आई से आपका इम्यूनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं कौन कौन सा स्कोप है। माइक्रोबायोलॉजी आपके सब जगह काम आते हैं, जैसे कि आपके हेल्थ हुए, फूड इंडस्ट्री हुआ या फिर इन्वायरमेंट में हुआ, अभी हम लोगों ने अप्लाइड में देखा ना, हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बना रहे थे हम, ठीक है, डायग्नोस कर रहे थे, ठीक। उसके बाद फूड में स्पॉइलेज प्रिवेंशन कर रहे थे, उसके बाद हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, बेवरेजेस बना रहे थे, वो सब फूड इंडस्ट्री में आ जाएगा। इन्वायरमेंट में हम क्या कर रहे थे, वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट करवा रहे थे, सब किस में आएगा आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो पहले देखते हैं फार्मेसी में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, हम क्या कर रहे हैं फार्मेसी में इसका ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, कौन कौन से, जैसे पेंसिलिन हो गया और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। फिर सेकंड क्या आपका प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, ठीक है, कुछ कुछ वैक्सीन बनते हैं, कौन कौन से, बीसीजी, पोलियो, कोविड-19। क्वालिटी कंट्रोल में स्टडी टेस्टिंग करवाते हैं, प्रिजर्वेशन एफिकेसी चेक करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में फॉर माइक्रोबियल टेस्टिंग इन फार्मास्यूटिकल लैब्स, ठीक है, माइक्रोबियल टेस्टिंग करवाते हैं फार्मास्यूटिकल लैब में। नेक्स्ट क्या आपका स्टडी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इन फार्मेसी में, ठीक क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन्फेक्शंस एंड रेजिस्टेंस की, कैसे ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनको हम रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन का करवा रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे हैं, कौन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं इन इंडस्ट्री में कौन कौन सा स्कोप है इनका। अल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा करवाते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन करवा रहे हैं एमाइलेज और प्रोटीज के द्वारा, वेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करवा रहे हैं। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, किससे, राइजोबियम से। बायो रिमीडिएशन होता है, ऑयल स्पिल क्लीनअप करवाते हैं, स्विच ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट करवाते हैं। फूड में कैसे होता है आपका, ब्रेड, योगर्ट, चीज, बियर प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रोब्स की द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखो, फार्मेसी में आपका क्या आ गया, आपका एंटीबायोटिक, वैक्सीन, स्टेरिलाइजेशन, ये चार्ट मैंने बनाया है। पहला मेडिकल फील्ड में क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट करते हैं। इंडस्ट्री में आपका अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, इंजाइम फॉर्मेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में आपका बायो फर्टिलाइजेशन बना रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल में हम क्या कर रहे हैं, बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं और वेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मैंने एक नेमोनिक बनाया है, देखो क्या है, पेमिया बोलेंगे, ठीक है। पी से फार्मेसी, एम से मेडिकल, आई से इंडस्ट्रियल, ई से इन्वायरमेंटल और ए से एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं क्या होगा। फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, पहला आपका हम ड्रग डेवलपमेंट करवाते हैं। ड्रग डेवलपमेंट कुछ एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, विटामिन बना रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं, ड्रग का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक। स्टेरिलिटी एश्योरेंस करवा रहे हैं, हम कॉन्टामिनेशन को क्या कर रहे हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन, जिससे हमें क्या मिले, इम्यूनिटी हमारी इनहेंस हो, बूस्ट हो, ठीक है। मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हम जो डिजीज कॉज हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज, उसको हम डायग्नोसिस कर सके, कैसे, कल्चर करके, स्टेनिंग करके और पीसीआर करके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज, और जो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज है उनकी डेवलपमेंट में हेल्प होता है, इंपॉर्टेंस होता है माइक्रोबायोलॉजी का, स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। लास्ट क्या आपका, अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ये डिजीज किससे, इस डिजीज की मैकेनिज्म क्या है, कैसे कॉज हो रहा है, फिर हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक। थर्ड क्या आपका, इन्वायरमेंटल फील्ड में कैसे होता है आपका, बेस्ट डिस्पोजल, स्विच ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन थ्रू बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, इन इंडस्ट्रियल फील्ड में हम कैसे कर सकते हैं, सबको पता है, फर्मेंटेशन वाले फील्ड में कैसे, अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और एंजाइम का। और आपका लास्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन, जैसे इंसुलिन का हम प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक। लास्ट क्या है, इन एग्रीकल्चर में क्या क्या हो सकता है, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन, जैसे कौन कौन सा बायो फर्टिलाइजर आपका, कौन कौन सा, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। फिर आपका लास्ट क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका टॉपिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, हमने जो अभी तक पढ़ा है वो दिया हुआ है। क्या आपका माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनीशन क्या होगा बेटा, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। पार्टनर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लिविनहॉक है, एंटोन वॉन लिविनहॉक। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पॉस्चर है। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच है। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है, जोसेफ लिस्टर है। और फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है आपके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, आपका पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, तो आपका जो क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ठीक है। फिर स्कोप देखो क्या क्या हो सकता है आपका, पीमिया मैंने लिखवाया था, पहला क्या, फार्मेसी में, मेडिकल में, इन्वायरमेंटल में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद मेजर यूज इनका कहाँ कहाँ हो रहा है, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, स्टेरिलाइजेशन और बायो फर्टिलाइजेशन में हो रहा है। थैंक यू, सब्सक्राइब करो फार्मा कोड को, कमेंट लाइक करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।